आज 4 जनवरी है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं तो 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी को राजधानी में रहने वालों को घरों के अंदर ही रहना होगा। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये कि ओमिक्रॉन ने दिल्ली वालों की जिंदगी को 2 दिन के लिए घरों के अंदर लॉक कर दिया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सभी लोगों को वीकेंड कर्फ्यू का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली वालों को आपातकाल की स्थिति में ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली वालों पर दूसरी लहर के समाप्त होने के बाद अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब 48 घंटों के लिए दिल्ली वाले अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाए, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये फैसला क्यों किया गया और वीकेंड कर्फ्यू में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जरूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में करीब 5481 नए मामले हैं। अगर 3 जनवरी के आंकड़ों को देखें तो 4099 नए केस आए थे। वहीं 1 जनवरी को 4100 नए केस सामने आए, यानी लगातार केस बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त दिल्ली में करीब 11,000 एक्टिव केस हैं। 350 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती 350 मरीजों में 124 संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि 7 वेंटिलेटर पर हैं। अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ये दिल्ली में ओमिक्रॉन की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि इस वीकेंड से दिल्ली में क्या बदलने वाला है। दिल्ली वालों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझें तो नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लौट आया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मार्केट और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ 2 और बड़े फैसले किए गए हैं। अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के मुसाफिरों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़े संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड के चपेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए संक्रमित होने की जानकारी साझा की। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ। हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस आए हैं, 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस वजह से डीडीएमए ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खतरा बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही महा खतरे को दावत देने जैसा होगा। जिस तरह से देश की राजधानी में लगातार संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, देखना यह भी होगा कि क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 500 से ज्यादा मरीज कोरोना के भर्ती हैं, और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में और पाबंदियों की जरूरत है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।